संगच्छदं संवदध्वं शम्भो मनसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। मेरे प्रिय साथियों व योग साधकों, आप सभी को प्रणाम। स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध जीवन की राह विश्वकर्मांचल योग प्रभाव। आज के सत्र में अष्टांग योग के अंतर्गत दूसरा अंग नियम के बारे में हम लोग सीखेंगे। नियम क्या है, नियमों की प्रतिष्ठा से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नियम से तात्पर्य आत्म परिशोधन से है, अर्थात अच्छे कार्य करना। नियम की प्रतिष्ठा से ही आत्म कल्याण, आत्म उत्थान संभव है। महर्षि पतंजलि साधन पाद के 32वें सूत्र में कहते हैं, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर परिधानानि नियम। अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान आदि नियम बताए गए हैं जो मानव के आत्म कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन नियमों में से पहला नियम शौच। आइए जानते हैं शौच क्या है। शौच के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला आंतरिक शौच, दूसरा बाह्य शौच। आंतरिक शौच से तात्पर्य है जप, तप, मैत्री आदि शुद्ध विचारों से अपने अंतःकरण में समावेश चिंता, तनाव, दुख, राग, द्वेष, लोभ आदि को दूर करना ही आंतरिक शुद्धि है। बाह्य शुद्धि, बाह्य शौच। बाह्य शौच से तात्पर्य है जल आदि से स्वयं को, शरीर को, वस्त्र, मकान आदि की साफ सफाई करना ही बाह्य शौच कहलाती है। शौच की प्रतिष्ठा से अंतःकरण शुद्ध होता है। इसके साथ ही सांसारिक मनुष्यों से शारीरिक संसर्ग की इच्छा भी समाप्त होती है। दूसरा संतोष। आइए समझते हैं संतोष क्या है। संतोष के संबंध में महर्षि पतंजलि साधन पाद के 42वें सूत्र में कहते हैं, संतोषादनुत्तम सुख लाभ। अर्थात संतोष सबसे उत्तम सुख लाभ है। सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता में अपनी संतुष्टि बनाए रखना। ईश्वर ने जो आपको संसाधन दिए हैं उन पर अपनी पूरी संतुष्टि व्यक्त करना। संतोष के संबंध में बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थात संतोष धन को सभी धनों में श्रेष्ठ बताया गया है। तीसरा नियम तप। तप क्या है? तपो द्वंद्व सैनम। अर्थात द्वंद्व को सहना ही तप है। ईश्वर व प्रकृति प्रदत्त आपदाओं जैसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, बरसात, आपदा आदि में सुख पूर्वक रहना
ही तप कहलाता है। तप की सिद्धि से, तप की प्रतिष्ठा से क्या लाभ होता है? महर्षि पतंजलि साधन पाद के 43वें सूत्र में कहते हैं, कार्य इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षयन तपस, अर्थात तप की सिद्धि से योगी का शरीर स्वच्छ व हल्का हो जाता है और वो दूर देश में होने वाले विभिन्न विषयों को सुनने व देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अर्थात जैसे पशु पक्षियों को कहीं दूर किसी आपदा, किसी हलचल की जानकारी हो जाती है, उसी प्रकार तप के प्रतिष्ठा से योगियों को भी दूर देश की विभिन्न गतिविधियां, हलचल देखने व सुनने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व धन अध्याय, अर्थात स्व का ज्ञान कराने वाले साहित्य का अध्ययन करना। महर्षि पतंजलि स्वाध्याय के संबंध में साधन पाद के 44वें सूत्र में कहते हैं, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग, अर्थात स्वाध्याय का पालन करने से हम जिस इष्ट देव का दर्शन करना चाहते हैं उसी इष्ट देव का दर्शन प्राप्त हो जाता है। स्वाध्याय के अंतर्गत साहित्यिक, धार्मिक, योग ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। 5वां नियम है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान से तात्पर्य है ईश्वर को अर्पण करते हुए कार्य करना, पूर्ण रूप से समर्पण। जो भी आपके द्वारा कार्य हो रहा है वो ईश्वर के आदेश से हो रहा है, आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं, करने वाले हैं। ईश्वर आपके द्वारा कार्य सिद्ध करवा रहे हैं। महर्षि पतंजलि साधन पाद के 45वें सूत्र में कहते हैं, समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात्, अर्थात ईश्वर परिधान की प्रतिष्ठा से समाधि की सिद्धि होती है, सहज समाधि लग जाती है। आज के सत्र में हमने नियमों के बारे में सीखा। अगले सत्र में अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन के बारे में सीखेंगे। आसन क्या है, योग ग्रंथों में आसन की क्या परिभाषाएं दी गई हैं। तो आइए लाइक, शेयर और करें सब्सक्राइब अपने इस चैनल को साहिब।